हेलो दोस्तों, मैं ज्योति यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पेपर में ये बहुत बार पूछ लेता है और नहीं आता है तो बहुत ही पेपर में ये सब नहीं कर पाते, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपके लिए हम ये टॉपिक बनाएं जो बार बार पेपर में पूछता है। और ये जीके साइंस का है, ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछ लेता है, चाहे वो हाई स्कूल हो या इंटर हो या कोई भी एग्जाम हो, सब में ये बार बार पूछा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्जाम में हो, ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शरीर की अस्थियों का विवरण, यानी हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं, यानी हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, यानी जिस हमारा शरीर एक हड्डियों का ही तो बना है, नहीं तो हड्डियां नहीं होती तो क्या होता, मांस से थोड़ी ना हमारा शरीर रुका रहता है। जब हड्डियां होंगी हमारे शरीर में तभी तो हमारा शरीर रुका रहेगा। तो जो हड्डियां लगती हैं हमारे शरीर को बनाने में, तो आज हम उन्हीं हड्डियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी हमारे शरीर में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या, यानी हमारी जो ये खोपड़ी होती है तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, हमारे इस हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं ये हम देखते हैं। तो हमारे खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, 22। कितनी होती हैं, 22 होती हैं। फिर आता है हमारे मस्तिष्क, जो हमारा मस्तिष्क होता है तो कोष्ठ की हड्डियों की संख्या, मस्तिष्क में जो कोष्ठ होते हैं तो उनमें हड्डियां कौन कौन सी होती हैं, ये कितनी होती हैं, तो इसमें 8 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं ना। मजेदार टॉपिक आ रहा है ना आपको मजा। और हड्डियों के बारे में पता चल, आपको तो पता ही नहीं था कि शरीर में इतनी हड्डियां भी होती हैं। क्यों, पता था क्या मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ये तो सब कोई बता देता है, लेकिन किस शरीर में कहाँ हड्डियां होती हैं, हाथ में कहाँ कितनी हड्डियां होती हैं, उंगलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, कान में कितनी होती हैं, सिर में कितनी होती हैं, हमारे हाथ में कितनी होती हैं, ये सब किसी को भी नहीं पता रहता है, ठीक है। इसीलिए हमने आपके लिए ये टॉपिक बनाया है। तो आपको इस टॉपिक में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। बिना कमेंट किए कोई नहीं बंदा जाएगा, कोई बंदा बिना कमेंट किए नहीं जाएगा। हर बंदे को कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो उसमें कमेंट किया करिए, ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो ये हमें बताया करिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप लोग क्या कमेंट किए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे का देखते हैं। चेहरे पे कुल अस्थियों की संख्या, यानी हमारा ये जो चेहरा होता है, हमारा ये जो फेस है, ठीक है, ये फेस, तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी हड्डियां होती है बताइए, नहीं पता, चलिए देख लेते हैं कितनी होती हैं। 14 हड्डियां। कितनी होती हैं, 14। ये जो हमारा फेस होता है तो इसमें 14 हड्डियां होती हैं, ठीक। फिर आता है प्रत्येक आंतरिक कान में, यानी हमारा जो आंतरिक कान होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो हमारे जो कान होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या होती है 3। कितनी होती है, 3, जिसमें सबसे छोटी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, स्टेपीज, जो कान में सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे कान में आंतरिक भाग में कितनी होती है, 3 हड्डियां होती है, ठीक है। फिर आता है कुष्ठ में हृदय अस्थि की संख्या, यानी जो कुष्ठ में हृदय होता है, हाइड होता है, तो उसमें कितनी संख्या होती है अस्थियों की, 1। कितनी होती है, 1, मात्र 1 होता है इसमें, ठीक। फिर आता है रीढ़ में अस्थियों कशेरुकियों की कुल संख्या, यानी जो रीढ़ की हमारी हड्डी होती है तो उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, देख लेते हैं। 33। कितनी होती हैं, 33, ठीक। फिर इसके बाद देखते हैं पसलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, पसलियों में कितनी हड्डियों की संख्या होती है, तो पसलियों में होती है 2। कितनी होती है, 2, ठीक है। फिर आता है कंधे पर कुल क्लेविकल,
कंधे पर कुल क्लेविकल अस्थियां, यानी कंधे में कुल क्लेविकल में कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कितनी होती है, 2। कितनी, 2 होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं प्रत्येक अंगूठे में अस्थियों की संख्या, यानी प्रत्येक अंगूठे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। फिर अंगुलियों में कुल संख्या, हमारी जो अंगुलियां होती हैं ये, तो इनमें कितनी हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है बताइए जल्दी से, 14। कितनी होती है, 14। पूरी हथेली में कुल हड्डियों की संख्या, ये हमारी जो हथेली है तो इसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। अभी तक आपको पता था, नहीं पता था, अब हमने आपको बताया ना, तो मैं ऐसे ही आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है और ये आपको जानना चाहिए। ये तो उन लोगों को भी जानना चाहिए जो स्टडी नहीं भी कर रहे हैं, कोई एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, ये चीज़ें उन लोगों को भी पता होनी चाहिए। मैं कहूँ तो ये चीज़ें हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी तो सबके पास है, शरीर भी सबके पास है, हड्डियां भी सबके पास है, बस उसका ज्ञान नहीं है। तो उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए, है ना। आप ही बताइए, जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी कैसा है ये पता होना चाहिए हमें ना। सब्जी कितने प्रकार की होती है, कौन सी सब्जी में क्या पौष्टिक होता है, क्या पौष्टिक नहीं होता है, ये हम पता रखते हैं। कौन सा फल हमारे लिए अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, ये भी हम पता रखते हैं। तो हमारी हड्डियां, हमारा जो शरीर है उसके बारे में हम पता क्यों नहीं रखते हैं, उसके बारे में भी तो हमें पता रखना चाहिए ना। तो इसीलिए हमने आपके लिए वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आपको अपने शरीर के बारे में, जो आप पार्ट ऑफ बॉडी होता है, तो आपको पूरे पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में नॉलेज रखनी चाहिए। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जिसके बारे में आपको डिटेल से जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी टॉपिक ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो टॉपिक बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको आसान से आसान भाषा में समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। देखते हैं, पूरे हथेली में हमने देखा कि 14 है इसकी संख्या। पूरी हथेली में कितनी हमने बताई, 14। जी हाँ, फिर इसके बाद देखते हैं पंजे की अस्थियां, यानी जो हमारा पैर का पंजा होता है उसी को बोलते हैं ना पंजा। हाँ, तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 5। कितनी होती है, 5। फिर पंजे की अंगुलियों में, अभी तो पंजे की बात हुई, अब उनकी उंगलियों की बात हो रही, यानी जो पैर का पंजा है तो उसकी अंगुलियों में कितनी हड्डियां होती हैं बताइए, कितनी होती है, 14 होती है। तो ये देख लिए आपने, खोपड़ी में कितनी होती है, 22। मस्तिष्क के कोष्ठ में कितनी होती है, 8। चेहरे पर कितनी होती है, 14। प्रत्येक आंतरिक कान में कितनी होती है, 3। कुष्ठ में, हृदय में कितनी होती है, 1। रीढ़ में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 33। पसलियों में संख्या होती है 2। कंधे पर कुल क्लेविकल संख्या होती है 2। और प्रत्येक अंगूठे में अस्थियों की संख्या होती है 3। अंगुलियों में कुल संख्या होती है 14। पूरी हथेली में कुल अस्थियों की संख्या होती है 14। और पंजे की अस्थियों की संख्या होती है कितनी, 5। और पंजे की अंगुलियों की संख्या होती है 14। ठीक है, तो आपको समझ में आया, बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको समझाया है और इससे आसान भाषा में आपको किसी चैनल में नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको इस चैनल में बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है ताकि आपको हर एक टॉपिक बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाए और आपको बार बार किसी भी टॉपिक को रटना या याद करना ना पड़े। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मन लगा के पढ़ाई करिए और अच्छे नंबरों से पास करिए। हमारे आपके साथ पूरी शुभकामनाएं हैं और भगवान से प्रे करते हैं हम कि आप जो भी आपका गोल हो, जो भी आप चाहते हैं, आपका कोई भी गोल है, आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने पैरों में खड़ा होने चाहते हैं, तो आप वो कर पाएँ। हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि आपके सारे मनोकामनाएं पूरी हों। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं
और अपने माँ बाप के सपने पूरा करना चाहते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत अच्छा सा कमेंट करिएगा, प्यारा सा हमारे लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।